अम्मी, बुलाया था आपने, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है तो डेली की ड्रग्स है ना। अब अगर आपको देर हो रही है तो हम बाद में बात करें। नहीं अम्मी, बताएं क्या बात है? शम्मू से बात हुई आपकी? हुई थी। अब आपने भी ऑब्वियसली यही बात करनी होगी मुझसे। बेटा, अब शम्मू ने जाने की ठान ली है और आपके अब्बा जो हैं इस बात से परेशान है कि वो वहाँ अकेली कैसे रहेंगे। अम्मी, बच्ची तो नहीं है ना वो। आई एम श्योर वो मैनेज कर लेगी और आप उसे अपनी जिंदगी बनाने दें, बस बहुत हो गया। तो आप ये बात अपने अब्बा को समझाएं ना। वो पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर। मुझे लगता है उन्हें अब ये चाहिए कि वो उनके पास रहे, उनका ये दिल करता है। अंदाजा है। देखिए अम्मी, एडमिशन हो चुका है ना, 1 साल की बात है, पता भी नहीं चलेगा, वो कोर्स करके वापस आ जाएगी। हाँ, अल्लाह खैर कर। ठीक है ना, आप परेशान हो। ओके, चलो हो जाएगा, अल्लाह की अमर। तो फिर ये तय है कि उम्र भर नहीं मिलना। तुम्हें शायद ना मिलने के नुकसान का अंदाजा नहीं। उस रात जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था तो मुझसे एक गलती हो गई। मैं जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। आज जिस मोड़ पे तुम मुझे मिली हो, उस मोड़ के साथ एक कुआं है। जरा सा पैर फिसला और जिंदगी का दी एंड। तो मशवरा ये है कि अपनी जबान पे जिप लगा के रखो और जो मैं कहता हूं उसे सुनो और उस पर अमल करो। ओके बेबी, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम रूही। जुबैदा बेगम बता रही थी कि हीरा की तबीयत खराब थी रात को। काफ़ी ख़राब थी बीजान, वो वायरल फ्लू हुआ था। दवाई थी उसकी लेकिन ख़त्म हो गई थी अचानक, तो मैंने कहा मैं जाके ले आऊँ। टैक्सी नहीं मिल रही थी, फिर तेरी जान गई और हीरा के लिए दवाई लेकर आई। अच्छा, चलो किसी बहाने सही आपने जुबैदा बेगम का ये रूप तो देख लिया ना, वरना लोग तो उनकी कड़वी कसैली बातों से ही याद रखते हैं। अकेले गई थी वो और जाके उन्होंने फ़ौरन से मुझे दवाई ला कर दी। फरिश्ता बनकर आई थी मेरी ज़िंदगी में उस वक्त। जुबैदा बेगम की यही बातें हैं जिसकी वजह से हम उन पे फिदा हैं। खैर, ये बताएं कि अब तबीयत कैसी है? तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चची जान मुझसे कह रही थी क्या दावत तो तुमसे है, तुम्हारी बेटी से थोड़ी, और एक माँ का दर्द तो मैं समझ सकती हूँ। बस बहुत शुक्रिया उनका बीजान। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब स्कूल तो नहीं जा रही ना? नहीं, मैंने सिचुएशन बता दी है तो मुझे ऑफ लेना ही पड़ेगा ना, 1-2 दिन का तो लूंगी। चलो ये तुमने अच्छा किया। और हाँ, खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप हमें फोन कर दिया करें ना। मैं करता हूँ। चलें। थैंक यू बीजान। शामी, I'm leaving. बस यार 1 मिनट, लास्ट मैसेज है, बहुत जरूरी मैसेज है, नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझ में तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो गया है, बल्कि खत्म हो गया है। शक कर रही हो मुझ पे? आई लाइक इट। इसमें भी अपनापन है। तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है? आ सकती है क्या? तुम्हारे अलावा किसी और को नजर उठा के भी नहीं देख सकता। इट्स इम्पॉसिबल। आजकल तुम जब भी मेरे साथ होते हो मोबाइल पे बिजी होते हो, आखिर किसे मैसेजेस करते रहते हो? क्लाइंट्स को टाइम पे जवाब ना दो तो वो लोग इजी हो जाते हैं, जरूरी है। अगर ऐसा है तो अपना फोन दिखाओ। क्या हो गया समरीन? तुम खामखा की जिद कर रही हो। इट्स पर्सनल। पर्सनल? ये लो मेरा फोन, जो देखना है देखो। अगर आज भी हमारे दरमियान पर्सनल प्राइवेट के इश्यूज है तो फिर इस रिश्ते का फायदा? तो वाकई में सीरियस हो गई। आई एम डैम सीरियस। बंदा अगर ट्रस्ट करे तो दिल से करे, वरना रिश्ते और कारोबार में क्या फर्क रह जाता है? यार मेरी बात तो सुनो। सैम, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई लगता है बच्चियां सारा बाजार लेके आ गए। अभी लिस्ट में से बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। अरे रूही, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, वो मैं पास वाली मार्केट से ले लूंगी। लेकिन अम्मी, थैंक्स टू रूही, इसकी बार्गेनिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो शॉपिंग ही क्या जिसमें बार्गेनिंग ना हो। हाँ भी जान। बिल्कुल ठीक कह रही है रोही, क्योंकि अगर आप बार्गेनिंग ना करो तो दुकानदार 100 रुपए की चीज 500 रुपए की थमा देते हैं आपको। असल में बीजान मुझे अनारकली की शॉपिंग की आदत है। अब वहाँ के दुकानदार हर चीज की प्राइस डबल करके देते हैं, तो बस। पहले हम भी क्या करते थे, बार्गेनिंग करते थे बहस दुकानदारों से, अगर अब कोफ्त होती है। ये जो आप इतनी शॉपिंग करके लाई हैं, शम्मू, गरम कपड़ों का भी कोई बंदोबस्त किया है या नहीं? जी अम्मी, कुछ कपड़े हैं मेरे पास और कुछ मैं वहीं जाकर खरीद लूंगी। अब तो बीजान वहाँ के हिसाब से अपना रूटीन सेट करेंगी और वहाँ का वेदर भी रोज देखेंगी, है ना? हमारे मुंह की बात छीन ली आपने, पता है अभी हम यही सोच रहे थे। अम्मी, अब अगर आप मुझे भेज रही हैं तो मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। भरोसा है। अच्छा दिखाओ अपनी शॉपिंग, क्या लेके आई हो? जी तो बेटा देख लो मैसेज, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। वो स्कूल से मैसेज है। चलो भाई आओ दिखाओ अरे, मैं जरा, आप- चाय पीते हैं फिर रोही। जी जी मैं बनवाती हूँ।